भक्त बंधु और बहनों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि बाल गोपाल की किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन या फिर जन्माष्टमी की पूजा विधि क्या होती है और किस प्रकार से करनी चाहिए जन्माष्टमी की पूजा विधि। आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से अभिषेक किया जाता है कृष्ण के बाल स्वरूप। तो वीडियो में आगे तक बने रहे क्योंकि मैंने आज के अपनी इस वीडियो में पूरी विधिवत पूजा करके आपको दिखाई है, तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए फिर जानते हैं डिटेल में। हर साल कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की विधिवत पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव न सिर्फ भारत में बल्कि बहुत सारे और विदेशों में धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल और बाल गोपाल की विधिवत पूजा विधि विधान से पूजा की जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते समय ये बात जरूर ध्यान रखें कि उनको क्या क्या अर्पित किया जाता है और एक एक स्टेप की किस तरीके से पहले क्या करना चाहिए, फिर पहले अभिषेक करना चाहिए कि पहले उनको क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो पहली सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सारी चीजें जो भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है वो सारी चीजें आप मार्केट से खरीद लाएं। ऐसे तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल की पूजा के लिए बहुत नियमों के साथ किया जाता है, क्योंकि बाल गोपाल को वो एक शिशु की तरह एक बच्चे की तरह लालन पालन किया जाता है और उसी तरीके से उनकी देखभाल की जाती है। अगर आप बाल गोपाल की मूर्ति हो तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से डेली घर में कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की विधिवत नियमानुसार पूजा की जाती है। पर आज हम जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा विधि क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें सारी सामग्री, जैसे कि मैंने कहा कि सारी सामग्री हमें चाहिए। पहले हमें कृष्ण के बाल स्वरूप मूर्ति चाहिए, उसके बाद फिर हमें चाहे आप पालना ले लें या फिर आप जिस सिंहासन पे बिठाएं वो दोनों चीजें चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हैं बहुत प्यारा सा सिंहासन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के लिए यहाँ पे सजा लिया है और साथ ही साथ कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि बाल गोपाल को भी मैं ले आई हूँ। उसके साथ ही साथ यहाँ पे उनको पहनाने के लिए वस्त्र, बिछाने के लिए कपड़े और गहने और जो भी उनको प्रिय है फूल, फल, खीरा, दूध, दही, शहद, फल, तुलसी, खीरा, मक्खन की मिठाई आप उनको चढ़ाना चाहें कृष्ण भगवान को वो, उसके साथ साथ खीर, पूड़ी और मेवे, मिश्री वगैरह आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है, इवन पालना भी मैंने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। मेरे बाल गोपाल भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पूजा करने के लिए और जहाँ पे हम इनकी विधिवत अभिषेक करेंगे वहाँ पे भी सारी चीज़ें तैयार कर ली। तो देखिए सारी चीज़ें लगभग मैंने तैयार कर ली हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले 12 बजे से 5 और 12 बजने बाकी हो तब आपको क्या करना है, एक खीरे को इस तरीके से बीच से कट करके इसमें बाल गोपाल को अंदर से रख देना है। देखिए ये सबके यहाँ नहीं होता है, अगर आप ये करते हैं तो ये करिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। पर क्योंकि खीरे को एक गर्भ का आकार माना जाता है जिसमें कृष्ण भगवान को रखा जाता है, तो 12 बजे से पहले आपको रखना है। उसके बाद आपको जैसे 12 बजते हैं बाल गोपाल को निकाल के जहाँ पे आप उनको अभिषेक करेंगे वहाँ पे इस तरीके से किसी पात्र में उनको बिठा दीजिए। उसके बाद सबसे पहले उनके ऊपर आपको अर्पित करना है दूध, दही, गंगा जल, शहद, मिश्री, तुलसी, ये सारी चीजें अपने कान्हा को इससे स्नान कराइए। देखिए मैंने यहाँ पे फूल का थोड़ा अच्छा लगे इसलिए डेकोरेशन किया है। फूल आप चाहें तो डालें वरना ना डालें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ये चंद्रामृत जो बनेगा ये ग्रहण करना है, इसको एक बूंद भी इधर उधर नहीं गिराना है। सह परिवार अगर आपके आसपास कोई आपकी पूजा में और शामिल हुआ है तो उसको भी आपको ये चंद्रामृत देना है। तो ये इस तरीके से इनका अभिषेक करना है। उसके बाद तुरंत उनको अभिषेक करने के बाद निकाल के, जैसे आप बच्चे को अच्छे से पोंछते हैं, अच्छे से उनके साफ करते हैं, वैसे साफ करने के बाद उनको जितने भी आपने गहने वस्त्र लिए हैं अच्छे से श्रृंगार कर दीजिए। बहुत अच्छे से उनको श्रृंगार करना है, सब कुछ पहनाना है जो आप खरीद के लाए हैं, ताकि आपके बाल गोपाल लड्डू गोपाल देखने में बहुत सुंदर लगे। उतना आप उनको सजा दीजिए, बहुत प्यार से आप उनको अच्छे से
से बिठा के सारी चीजें श्रृंगार उनका कर दीजिए। ये आपको 12 बजे तक, मतलब 12 बजे आपको उनके गर्भ से निकालना है खीरे के। उसके बाद अभिषेक करना है 12 बजे। उसके बाद फिर सारी चीजें आपको इस तरीके से करनी है। ये ध्यान रखिएगा, टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपको इसको फेंकना नहीं है, आप इसको सह परिवार आप ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद फिर स्नान हो गया, अभिषेक हो गया। अभिषेक के बाद देखिए मेरे पास काफ़ी कुछ चीज़ें हैं उनको पहनाने के लिए, कपड़े वस्त्र सब कुछ है। अब हम एक एक करके इनको, बाल गोपाल को, अपने कृष्ण कन्हैया को सब कुछ पहनाएंगे, उनका विधिवत श्रृंगार करेंगे। जो भी आप अपने अनुसार, पायल है, कंगन है, गले में जितने भी चीज़ें हैं, मुकुट है, कान के हैं। कान के तो मैंने गोल्ड के बनवा रखे हैं, अगर आप चाहें तो कान के भी आर्टिफिशियल आते हैं, उसको भी आप इनको पहना सकते हैं। सारी चीज़ें उनको अच्छे से पहना के उनका श्रृंगार कर दीजिए। देखने में बहुत सुंदर लगनी चाहिए, इतने प्यार से आप उनको श्रृंगार कीजिए। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, मुकुट जब भी उनका खरीदिए कोशिश करिए कि मुकुट उनका आपको मोर पंख वाला लेना है, कि मोर पंख बाल गोपाल को, कृष्ण भगवान को अति प्रिय है। तो उनके आजू बाजू मोर पंख जरूर लगाए, जैसे कि मैंने अपने पालने में लगाया है, आप उनके मुकुट पे लगा दीजिए, पालने में लगा दीजिए। बाजू में भी आप उनके साइड में भी मोर पंख रख सकते हैं कृष्ण भगवान के। और बांसुरी तो बहुत जरूर खरीदना। हाँ, आप मार्केट में जब भी जाएं बांसुरी आपको जरूर खरीदनी है, क्योंकि बांसुरी के बिना भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अधूरे लगते हैं। तो बांसुरी जरूर उनको पहनाइएगा और खरीदेगा। तो सारी चीजें देखिए मैंने यहाँ अच्छे से इनका श्रृंगार अपने हिसाब से कर दिया है। आप भी अपने हिसाब से जैसा कि वो सुंदर लगे उतना श्रृंगार कर लीजिएगा। एंड गाइज, आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं, इसी विधि से करते हैं या फिर किसी और विधि से करते हैं। खीरे वाला जो मैंने आपको बताया कि खीरे में डाल के 5 मिनट पहले, उसको 2-3 मिनट पहले रख देते हैं 12 बजे से पहले। आपके उधर या आपके साइड ये होता है कि नहीं होता है? बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पर बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग खीरा चढ़ाते हैं, एज अ भोग उनको लगाते हैं। बट खीरे को एज अ गर्भ, जैसे मैंने आपको बताया ना, खीरे को कट करके उसमें बाल गोपाल को रखा जाता है। उसके बाद कपड़े से ढक दिया जाता है। ढकने के बाद फिर उसमें से, तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीजें कर ली है, श्रृंगार हो चुका है, अभिषेक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम उनको चंदन या तो पीला या लाल रोली जो भी आप लगा सकते हैं आप उनको लगाइए। उसके बाद फिर उनके ऊपर पुष्प वगैरह, माला गले में पहना दीजिए। आपने जो फूलों की माला बनाई हो या फिर फूल जो भी है, आप उनको फूल फल चढ़ा दीजिए। उसके बाद आपने अभिषेक कर दिया, फूल वगैरह चढ़ा दिया, तो आपको क्या करना है, आपको अब हम दिया जलाएंगे। दिया, अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आप जलाना चाहते हैं आप जला दीजिए। बहुत लोग 21 दिए जलाते हैं, 11 जलाते हैं, 5 जलाते हैं। आपकी जितनी श्रद्धा हो उसी हिसाब से दिए जलाइए। जो भी मानता हो या फिर जितना भी आप जलाते हैं वो अपने हिसाब से करिए। धूप दीप जो भी जलाना है आपको अब जलाना है, वो आपने बाल गोपाल के समक्ष जलाइए। उसके बाद फिर आपने जो भी बनाया है, बहुत लोग सब्जी, पूड़ी, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, उन सब का दिया जलाने के बाद भोग लगाइए। भोग लगाने के लिए सारी चीजों में ये ध्यान रखिए, सब में कोई ऐसी भी चीज नहीं बचनी चाहिए इसमें आप तुलसी दल ना डालें, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान को तुलसी अति प्रिय है और तुलसी के बिना कोई भी भोग वो ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमेशा तुलसी दल के बिना भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु भगवान को, विष्णु के जितने अवतार हैं उनको बिना तुलसी दल के भोग ना लगाएं। तो तुलसी सब में डालिए। आपने खाना बनाया है उसमें भी तुलसी डाल दीजिए। तुलसी बिन हरि भोग न लागे, तो बिना तुलसी के हरि का भोग नहीं लगता है। तो भोग लगाने के बाद दिया जला दिया है। अब हम अपने बाल गोपाल को एक स्थान देंगे। अगर आपने पालना नहीं लिया है तो आप अगर सिंहासन जो आता है अगर उस पर बिठाना चाहते तो उस पे बिठाएं। पर मैं हमेशा बोलूंगी जिस दिन जन्माष्टमी होती है उस दिन पालना जरूर लें, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पालने में झूलता है। तो पालने में झूलना वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो उनको बिठा दें। बिठाने के बाद उनको थोड़ा सा वहाँ पे झुला दें, उनको खिला दें, उनको दुलार कर दें, उनको प्यार कर लें यहाँ पे थोड़ा सा। तो झुलाने के बाद हमने दिया जला दिया है। हमने जो है तुलसी दल डाल के भोग के लिए हमने प्रिपरेशन कर ली है। तुलसी दल डालने के बाद जब भोग आप लगा
लगाने जाते हैं ना आप भोग लगाने, तब हमेशा आचमनी कराइए। आचमनी करा के ही भोग अर्पित कीजिए भगवान श्री कृष्ण को। भगवान ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, सारे भगवान को आचमनी जरूर कराएं। देखिए मैं तुलसी सब में डाल दिया है। अब क्या करना है, अब हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद देखिए आप आरती कर लेंगे, जाप करेंगे, मंत्रों का जाप करना ना भूलें। मंत्रों का जाप मैंने शेयर किया है, वो भी करें। वो जाप करें, कम से कम 108 बार करें। उसके बाद फिर जाप करें, चालीसा पढ़ें, आरती करें। सब करने के बाद आपने जितना ही भोग लगाया था उसको आचमनी कराएं। मतलब कि भोग, जो हम भोग को हटाते हैं खाने को, तो आचमनी कराते हैं। कम से कम 5 मिनट रहने दीजिए, 5-10 मिनट खाने को भगवान ग्रहण कर लें उसके बाद। और ये जो चंद्रामृत बचा है ना गाइस, इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। मैंने कहा ना एक बूंद भी इसकी इधर नहीं गिरनी चाहिए। सब प्रसाद के रूप में जाएगा। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं सब प्रसाद है, सबको ग्रहण करना प्रसाद के रूप में, सबको देना है। आपको सब कुछ सबको देना है। तो देखिए इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो देखिए फिर जन्माष्टमी के दिन इस विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा विधिवत की जाती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। सब तो वीडियो शेयर करिएगा। मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसे और भी अच्छे वीडियो के साथ। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।